तो निवेश की जो सबसे फेवरेट मेटल है, सबसे फेवरेट जो धातु है वो है सोना। आखिर ये वजह क्या है कि हमेशा युद्ध में महंगा होने वाला सोना इस बार 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 टूट रहा है? ये स्थितियां, सेफ हेवन इसे कहा जाता है, सबसे सुरक्षित निवेश इसे कहा जाता है। तो क्या ये अवधारणा बदल गई है? क्या अब सोना अपनी वो इज्जत वापस कभी पाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं। आज इसी को एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश में करते हैं कि क्या जो सोने की इज्जत है वो वापस उसे मिलेगी। सोना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा खेल तो सोने का चल रहा था, फिर खेला कहां हो गया, फिर गड़बड़ कहां हो गई? और क्या सोने का जो जलवा था, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सोने का जो जलवा था वो खत्म हो गया? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और इसी के इर्द गिर्द आज की तमाम बातें करेंगे। दरअसल बहुत सारे रीज़न हैं, उन रीज़न को हमें समझना होगा। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात रही बाजार के लिहाज से, वो ये कि संकट का साथी माने जाने वाला सोना अब सुरक्षित निवेश की तरह नहीं देखा जा रहा है। क्यों नहीं देखा जा रहा है, वही समझ रहे हैं हम। युद्ध के बावजूद इसके भाव औंधे मुंह गिरे हुए हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अमेरिकी डॉलर निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। तो क्या सारे समीकरण बदल गए हैं? क्योंकि जब भी कोई बड़ा भू राजनीतिक संकट आता है, युद्ध आता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो आम निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई कहाँ इन्वेस्ट करने लगता है, कहाँ निवेश करने लगता है? गोल्ड में, सोने में निवेश करने लगता है। पीली धातु का ये जो भरोसा है सदियों पुराना, और भारत का तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। भारत के जो लोग हैं उनके पास टनों सोना है। सरकारें बहुत कोशिश कर चुकी कि वो सोना किसी तरह मार्केट में आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। सारी सरकारों ने कोशिश की है टाइम टाइम पर, वो बाहर नहीं आया। तो क्या वो पीली धातु जो है उसका जलवा कमजोर पड़ रहा है? मार्च 2026 में जो युद्ध भड़का, अमेरिका ईरान युद्ध, निवेश के इस पारंपरिक नियम को उसने पूरी तरह से पलट कर रख दिया है, जिसमें हर किसी का सबसे पुख्ता भरोसा इस पीली धातु यानी गोल्ड यानी सोने पर हुआ करता था। इसे बदल कर रख दिया है। अमेरिकी डॉलर इस समय निवेशकों की जो पसंद है वो बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर के पहली जो पसंद है वो बना हुआ है। संकट के समय हमेशा सोना सुरक्षित माना जाता था। अब ये उलटफेर क्यों हो रहा है वो भी जान लेते हैं। पहले थोड़े आंकड़े में लेकर आया हूं, वो जान लीजिए। 2 मार्च को सोने की कीमतों में एक दिन में भारी 8,500, करीब करीब 8,500 रुपए का उछाल आया, और ऐसा लगा कि सोना अपने पुराने इतिहास, हमारा तो गाना भी सोने की चिड़िया बोलते हैं हम लोग, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तब ये लगा कि जो सोना है वो वापस अपने इतिहास को, अपने रिकॉर्ड को ठीक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, सोने के दाम में भारी गिरावट हुई। 23 मार्च आते आते जो सोने का भाव है वो गिरकर 1,35,846 रुपए पर आ गया, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट था सोने का, उससे करीब करीब 14% के आसपास ये गिरावट है। इसके ठीक विपरीत 2025 में लगभग 10% तक गिरने वाला जो डॉलर का इंडेक्स था, उसकी जबरदस्त वापसी हुई है, और केवल मार्च के महीने में ही डॉलर में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। अच्छा, डॉलर का मजबूत होना, सोने का कमजोर होना। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? दरअसल डॉलर की उस उड़ान के पीछे सारा है तेल का खेल। सारा धंधा तेल से जुड़ा हुआ है, फिलहाल तो कम से कम वही है। युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के बावजूद डॉलर इतने मजबूत क्यों हो रहा है? तो जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की जो खरीद फरोख्त होती है वो मुख्य तौर पर डॉलर में ही होती है, और होर्मुज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इसमें जो नाकेबंदी है, इसमें जो बाधाएं हैं, इस रूट में जो अभी ब्रेक लगा हुआ है, कुछ के लिए लगा हो, कुछ के लिए नहीं लगा हुआ, ये जो ब्रेक है, इसके चलते कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। $100 प्रति बैरल से ऊपर ये पहले ही जा चुका है। ठीक, 106 के आसपास का हमने आपको आंकड़ा बताया था। अब तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि देशों को इसे खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, ये डॉलर की जो मोनोपोली है वो बहुत करीने से सेट की गई है। जितने खाड़ी देश हैं वो सब डॉलर में कारोबार करते हैं। ईरान नहीं मान रहा था, देखिए उसका क्या हाल हुआ। इसको लेकर ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि कैसे जो खाड़ी के देश हैं या कैसे जो नहीं मानते हैं, जैसे इराक या वेनेजुएला जो नहीं मानते, उन्हें कैसे मनाया जाता है। तो डॉलर को इस तरीके से रखा गया है कि अब वो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर डॉलर हो गई है। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो तेल महंगा होने का सीधा असर है देशों को खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और इससे वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में इजाफा हुआ।
अब तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के डर को बढ़ा दिया है। एक और जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को बढ़ा दिया है। इस स्थिति को काबू में रखने के लिए अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। ठीक, डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई का डर है, ब्याज दर ऊपर जाएगी। ब्याज दर, जब बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक वहां पैसा लगाते हैं जहां सीधा रिटर्न मिले। ठीक, आज 100 रुपया लगाओ, कल 105 रुपया। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक, सोने में ऐसा नहीं होता, ये बिना ब्याज की धातु है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। डॉलर में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो निवेशक जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। अमेरिकी डॉलर निवेशकों को ज्यादा सुरक्षित लग रहा है, अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है। अमेरिका खुद कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है और उस तेल संकट का उस पर उतना असर नहीं है जितना यूरोप पर या एशिया पर पड़ेगा। अभी जो स्थितियां, उसको लेकर भी अमेरिका संभवतः 8वें नंबर के आसपास उसका तेल भंडार है, तीसरे नंबर पर ईरान है। खैर, तो यूरोप या एशिया जितना बुरा असर अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो जो डॉलर है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, निवेश उसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉफिटेबल लग रहा है। अब सवाल ये है कि आम निवेशक ही पूछ रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सोना हमेशा ऐसे ही रहेगा, या सोने का जो जलवा हुआ करता था, सोने की जो वैल्यू हुआ करती थी, सोना जो फेवरेट हुआ करता था, पूरी दुनिया के हिसाब से हम बता रहे हैं, भारत के लिए तो सोना अभी भी फेवरेट है। पूरी दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या सोने का वो जो क्रेज है वो वापस आ पाएगा? उसको लेकर जानकार ये बोलते हैं कि भले इस वक्त डॉलर ने सोने को पछाड़ दिया हो, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इसमें एक पेंच और भी है। दरअसल अमेरिका की जो उल जलूल टैरिफ थोपना, इस तरह के बयान देना, मनमानी नीतियां लगा देना, आक्रामक दिखाना खुद को, युद्ध के दौरान उसने कई बार ऐसा किया है। उसके चलते जो है वो डॉलर आधारित सिस्टम पर वैश्विक भरोसे को कमजोर कर रहा है। ब्रिक्स देश यही कोशिश कर रहे थे कि वो नॉन डॉलर में करेंगे, कि भारत रुपये में कर लेगा, रशिया येन में कर लिया जाएगा, रूबल में कर लिया जाएगा, जिसकी जो मुद्रा है उसमें कर लिया जाएगा। ठीक, अब जब ये स्थिति आई है, लोग देख रहे हैं कि डॉलर चला के हर किसी पर एक तरह से कब्जा कर लिया गया है। भाई, डॉलर को दिखा दिखाकर ये सारा खेल हो रहा है, तो लोगों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है, ऐसा एक जानकार का कहना है। तो सोना अपनी इमेज वापस पाएगा। महंगे तेल और तनाव के दौर में डॉलर यानी नकदी का ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन भविष्य में जब भी कोई वित्तीय गिरावट आती है, दरार आती है, इस तरह की स्थितियां आती हैं, युद्ध आता है, कोई संकट आता है, भू राजनीतिक संकट आता है, तब सोना फिर से मजबूत बनकर उभरेगा। तो सोने में अगर निवेश किया हो तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जानकार भी मान रहे हैं कि सोना अभी भी बहुत सोना है, सोना अभी भी बहुत सोना है, सोना सुरक्षित निवेश है। सिर्फ मार्केट का जो स्थितियां, बाजार की जो स्थितियां युद्ध के चलते भले ही वो बनी हुई हों, या अमेरिका की नीतियों के चलते वो स्थितियां बन गई हों, ये अस्थायी है। सोना अभी भी निवेश का सबसे अच्छा विकल्प है। ये हो सकता है कि हाँ, आपको ये नज़र आए कि एकदम से दाम इसके धड़ाम होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, 14% दाम गिर जाना बड़ी बात है, लेकिन सोना फिर अपने उस पीक को, अपने उस जलवे को, अपनी चमक को वापस पाकर रहेगा। सभी जानकारों का यही कहना है। आगे भी बाजार के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।